एक समय की बात है जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं के पास शक्ति थी, असुरों के पास अहंकार था और मनुष्यों के पास केवल आशा। चारों दिशाओं में अशांति फैल रही थी। नदियां सूखने लगी, धरती कांपने लगी और आकाश में अजीब सी निस्तब्धता छा गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और विष्णु जी ने सबको एक ही नाम बताया, महादेव। कहा गया कि जब सृष्टि की आत्मा रोने लगती है तब केवल शिव ही उसे सुन सकते हैं। महादेव उस समय कैलाश पर ध्यान में लीन थे, जहाँ समय भी ठहर जाता है और विचार भी मौन हो जाते हैं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेतन पूरे ब्रह्मांड को देख रहा था। हर प्राणी का दर्द, हर आत्मा की पुकार उनके हृदय में गूंज रही थी। उसी समय पृथ्वी पर एक छोटा सा बालक अपने गांव में रोज रात आकाश की ओर देखकर रोता था। उसके माता पिता नहीं थे, जीवन में अभाव था, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि कोई तो है जो उसकी सुनता है। वो बालक रोज मिट्टी से एक शिवलिंग बनाता, उस पर जल चढ़ाता और बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, मुझे मजबूत बना दो ताकि मैं दुनिया का सामना कर सकूं। उसकी ये मासूम प्रार्थना कैलाश तक पहुंच गई। महादेव ने पहली बार अपनी तीसरी आंख खोली और मंद मुस्कान के साथ कहा, भक्ति उम्र नहीं देखती, हृदय देखती है। महादेव उस बालक की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर गांव पहुंचे। साधु ने बालक से पूछा, तू किससे बात करता है रोज? बालक ने कहा, महादेव से। वे मेरे पिता भी हैं, मित्र भी और गुरु भी। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर वे सच में तेरे हैं तो क्या वे तुझे सब कुछ दे देंगे? बालक ने शांत स्वर में कहा, नहीं, वे मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सही होगा। ये सुनकर साधु रूपी महादेव का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये बालक भक्ति का सच्चा अर्थ जानता है, अपेक्षा रहित प्रेम। अचानक गांव में भयंकर संकट आ गया। एक दैत्य ने गांव को घेर लिया, फसल नष्ट कर दी। लोग भय से कांपने लगे। कोई भी योद्धा उसे रोक नहीं पा रहा था। वही बालक मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर बोला, हे महादेव, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, बस मुझे डर से मुक्त कर दो। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, हवा तेज चली और साधु रूपी महादेव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से तेज प्रकाश निकला। त्रिशूल की एक हुंकार से दैत्य भस्म हो गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया, लेकिन बालक शांत था, जैसे वो पहले से जानता था ही उसके महादेव आएंगे। महादेव ने बालक से कहा, तू मुझसे क्या वरदान चाहता है? बालक बोला, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं दूसरों का सहारा बन सकूं। ये सुनकर महादेव की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, तू आज से केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिएगा। बालक को आशीर्वाद मिला और उसके भीतर अद्भुत साहस जाग गया। वो बड़ा होकर लोगों की रक्षा करने लगा, न्याय की आवाज बनने लगा और हर कार्य में शिव का स्मरण करता रहा। यह कहानी बताती है कि महादेव शक्ति उन्हीं को देते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक और रहस्य छुपा था। समय बीतने के साथ उस बालक के मन में भी कभी कभी अहंकार आने लगा। लोग उसकी पूजा करने लगे, उसे देवतुल्य मानने लगे। धीरे धीरे वो स्वयं को महादेव के बराबर समझने लगा। ये वही क्षण था जहाँ महादेव को हस्तक्षेप करना था। एक दिन अचानक उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। वो कमजोर हो गया, अपमान सहने लगा और उसे समझ आया कि शक्ति उसकी नहीं थी, वो तो शिव की कृपा थी। टूटे हुए मन से वो फिर शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, हे महादेव, मैंने भूल कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी आकाश से वही शांत स्वर गूंजा, जो झुकना सीख लेता है वही उठने का अधिकार रखता है। महादेव ने उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है विनम्रता, सेवा और सत्य। उन्होंने बताया कि संसार में हर व्यक्ति के भीतर एक शिव छुपा होता है, धैर्य का शिव, करुणा का शिव और साहस का शिव। जो व्यक्ति अपने भीतर के शिव को जागृत कर लेता है वही सच्चा साधक बनता है। कैलाश से लेकर पृथ्वी तक ये संदेश फैल गया कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ प्रेम और सत्य बसता है। कहते हैं, आज भी जब कोई अकेला रोता है, जब कोई टूट कर भी उठने की कोशिश करता है, जब कोई बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है, वहाँ महादेव उपस्थित होते हैं। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी शक्ति महसूस होती है। शिव का अर्थ केवल विनाश नहीं बल्कि पुराने डर, पुराने अहंकार और पुराने दुख का अंत भी है। जो शिव को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। यही इस कहानी का सार है कि महादेव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है।